Hi guys, this is Soumya and in today's video I am going to talk about processor organization and in further lectures I'll talk about register organization, right? So processor organization अगर हमें start करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि what is organization, right? तो जब हम organization की बात करें तो organization is a low level concept, right? Organization हमारा कैसा concept है? It's a low level concept जिसका सिर्फ ये concern है कि what are components, okay, what are components and how they are interconnected, right? तो अच्छा हमें ये बताना है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और वापस में जुड़े कैसे हुए हैं। अच्छा फिर आगे की बात अगर हम करें तो भाई अगर कंपोनेंट जानना है तो उसके लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा कि पहले प्रोसेसर करता क्या क्या है ना, प्रोसेसर की ज़रूरत क्या क्या है, उसे क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसी बेसिस पे हम कंपोनेंट डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर फंक्शंस ऑफ प्रोसेसर और व्हाट आर वर्किंग्स ऑफ प्रोसेसर, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। जैसे प्रोसेसर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फेच करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फेच करने का मतलब, अगर आपको फेच करने का मतलब नहीं है तो नहीं पता है तो मतलब फेच करने का मतलब होता है रीड करना। ठीक है, फेच करने का मतलब हुआ रीड करना, तो फेच इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन को रीड करना, और रीड करने का मतलब होता है कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर के पास लेके आना। ठीक है, इट्स अ फेच इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। ठीक, पहला काम क्या हुआ, प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन को फेच करना, इंस्ट्रक्शन को रीड करना, जिसमें ये क्या करेगा, मेमोरी से उठा के इंस्ट्रक्शन को लाएगा कहाँ पे, प्रोसेसर पे। और ये कैसे लाएगा, ये मैंने एक वीडियो बनाया है इंटरकनेक्शन बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर, उसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन। इंटरप्रेट करने का मतलब कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, मतलब ये समझना कि इंस्ट्रक्शन को काम क्या करना है। ठीक है, और ये किसकी हेल्प से होगा, एक डिकोडर सर्किट यूज़ किया जाता है जो ये बताएगा उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन जैसे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये जब हम जो इंस्ट्रक्शन है उसको इंटरप्रेट करेंगे तब हमें पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फेच डेटा। तो जैसे फेच इंस्ट्रक्शन हुआ, फेच इंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मतलब मेमोरी से हमने इंस्ट्रक्शन को उठा के प्रोसेसर को ला के दिया, और इसी तरह जब हम डेटा को फेच करेंगे मतलब हम मेमोरी से डेटा को उठा रहे हैं, मेमोरी या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, और उसके बाद उसे कहाँ ला के दे रहे हैं, उसे हम दे रहे हैं प्रोसेसर। ठीक है, ओके, तो इसके बाद क्या होगा, प्रोसेस डेटा, और ये प्रोसेसिंग किस बेसिस पे होगी, जिस हिसाब से आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसी बेसिस पे आपका जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा, अरिथमेटिक और लॉजिकल प्रोसेसिंग, उस हिसाब से आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी, कुछ आउटपुट जनरेट होगा, प्रोसेसिंग होगी मतलब कुछ आउटपुट जनरेट होगा। प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म होना। ठीक है, आउटपुट जनरेट हुआ, अब आउटपुट जनरेट हुआ तो उसे कहीं स्टोर किया जाएगा अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, अगर उसे स्टोर किया जाना है या डिस्प्ले किया जाना है तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे चला जाएगा। ठीक है, और या फिर मेमोरी पे। मतलब राइट डेटा का क्या मतलब होता है, अभी तक क्या बताया था, रीड का मतलब होता है डेटा जो फ्लो है वो किधर से है, मेमोरी टू प्रोसेसर है, मेमोरी से डेटा किधर आ रहा था, फेच के केस में या रीड के केस में प्रोसेसर की तरफ। अब जब राइट का केस है तो मतलब प्रोसेसर से डेटा बाहर जा रहा है। ठीक है, अब वो कहीं भी जा सकता है, आइदर मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अच्छा भाई, इतनी बात तो हो गई कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अब मुझे ये जानना है कि इन ऑपरेशंस के बेसिस पे क्या हम ये बता सकते हैं कि इसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी प्रोसेसर को। तो देखो, सबसे आसान चीज़ कि अगर उसे प्रोसेस करना है, ठीक है, तो हमने पहले भी बार बार कहा है कि प्रोसेसिंग के लिए जो आपका ये क्या कहते हैं प्रोसेसर होता है, ALU को यूज़ करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कब डेटा फेच होगा, कब डेटा जो है आपका राइट होगा, कब रीड होगा, कब आप मेमोरी में डेटा डालोगे, कब आप इनपुट आउटपुट मॉड्यूल पे डेटा डालोगे, मतलब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट। तो दो चीज़ें तो यहीं से पता चल गई कि सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्रोल यूनिट का, और प्रोसेसिंग करने के लिए ALU का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये फेच करना, इंटरप्रेट करने के लिए हम डिकोडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए डिकोडर सर्किट का यूज़ कर लिया। ओके, और इसके अलावा अगर आपको फेच करना है, ठीक है, फेच करना है या आपको डेटा फेच करना है, इंस्ट्रक्शन फेच करना है, राइट करना है, तो उसके लिए आपको रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके, तो आपके पास
सिंप्लीफाइड व्यू अगर आप देखें तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आपके पास ये इंटरकनेक्शन के लिए आपके पास बस है, बस सिस्टम बस की अगर बात करें तो कंट्रोल बस और डेटा बस, एड्रेस बस को, इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। मीन्स सिस्टम बस इज कम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस, ठीक है। और आपके पास प्रोसेसर के पास क्या क्या है, ALU है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर है। दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड व्यू, ठीक। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और एक्सपैंड करें तो कंपोनेंट्स मैंने बता दिए। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, ALU है और कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। ALU क्या करता है, कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू एंड आउट ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ALU। और इसके बाद ये है आपका रजिस्टर, मतलब रजिस्टर्स आपके किस लिए यूज़ हो रहे हैं, आपको टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसके थोड़ा सा डिटेल्ड डायग्राम पे। यू कैन सी हियर, देखिए तो यहाँ पे देखो अब क्या है, आपके पास ये हो गया इंटरनल बस, ठीक। इंटरनल बस किस लिए, बस का काम क्या है, कम्युनिकेशन। डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में अगर आप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी बस की, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा उसके लिए इसे कंट्रोल पाथ्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसके थ्रू ये कंट्रोल सिग्नल्स को शेयर करेगा, ठीक है। और रजिस्टर्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपके पास कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। इसके लिए अगेन आप इंटरकनेक्शन बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स आपके दो टाइप के हैं, स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस, ठीक है। तो जनरल पर्पस में एक बार मैं अगर रिकॉल कराऊँ तो जनरल पर्पस में आपके R0 टू Rn-1 वो डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। और आपका जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर है वो आपके कौन कौन से हैं, MAR, ओके, MAR, MBR, ठीक है। MAR हो गया, MDR हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड सो ऑन। अगर हम और देखें, एक्सप्लोर करें तो आपको स्टैक पॉइंटर, इस तरह से बहुत तरह के आपको रजिस्टर्स मिल जाएंगे दैट आर स्पेशल पर्पस, ओके, ठीक है भाई। अब देखिए, अब हमारे पास आता है, ये है हमारा ALU। अब ALU को थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाई ALU। क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको यहाँ पे एक डिकोडर यूज़ होता है जिसका एक काम होता है ये बताना कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, क्या होना है। अब देखिए, अर्थमेटिक एंड बूलियन लॉजिक, मतलब एंड और नॉट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए आपका अर्थमेटिक एंड बूलियन लॉजिक वाला सेक्शन यूज़ होगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंटर है, कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, 0 को 1, 1 को 0 करना है इस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट, इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कॉम्प्लीमेंटर है। शिफ्टर आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है प्रोग्रामिंग वगैरह तो हर जगह आप यूज़ करते हैं। लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कितने बिट लेफ़्ट में शिफ्ट करना, 2 बिट शिफ्टिंग, 3 बिट शिफ्टिंग, राइट शिफ्ट, लेफ़्ट शिफ्ट, ये डिपेंड करता है, इस तरह के ऑपरेशन को शिफ्टर करेगा। अब इसके बाद आता है आपका स्टेटस फ्लैग। स्टेटस फ्लैग एक रजिस्टर है, ठीक है, जो जिसके एक एक बिट, जैसे ये एक रजिस्टर है, ये मेरा है, तो इसकी हर एक इंडिविजुअल बिट जो ऑपरेशन करेंटली परफॉर्म किया गया है, ठीक है, जो ऑपरेशन करेंटली परफॉर्म किया गया है उसके स्टेटस को शो करने के लिए स्टेटस फ्लैग का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक ज़ीरो फ्लैग है, ठीक है, साइन फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, इस तरह के आपके पास फ्लैग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसको जब हम रजिस्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में जो है बात करेंगे। अब ये हो गया हमारा इंटरनल बस फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ बीइंग यूज्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट है तो यू कैन शेयर योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज।